नेक्स्ट क्लास में डबल एस कर दीजिए। टॉपिक इज ड्रेनेज। From Topic which is class? taken from class 9. Before start this topic, मैं आपको इस चैप्टर के बारे में ओवरव्यू और जब तक आप इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में नहीं जानेंगे, इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं, उसके बारे में आपको पता नहीं। इस चैप्टर को स्टार्ट में हमको ये जानना जरूरी है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है व्हाट इज ड्रेनेज। And put the question mark. And second is types of river. There are two types of river. First, Himalayan river. Second, Ganges. हिमालयन रिवर्स में हमको पढ़ना है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुलर रिवर में पढ़ना है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, नर्मदा एंड ताप्ती। ये चैप्टर का ओवरव्यू है, जिसको हमको पढ़ना है, टॉपिक को हमको इस चैप्टर में कवर
डिवाइड। इस नेम से आपको पता चल रहा होगा कि वाटर मतलब वाटर को डिवाइड करना। कोई माउंटेन हुआ या कोई अपलैंड एरिया हुआ यानी उठा, फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड है, ये हैंड मेरा ऐसा उठा हुआ है, हाँ ये उठा हुआ है। अगर हम ऊपर से को वाटर डालते हैं तो वाटर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी को कहते हैं वाटर डिवाइड। लाइक कोई माउंटेन है, माउंटेन का शेप ऐसे ही रहता है। जब क्या कहते हैं ग्लेशियर से वाटर निकलता है तो वाटर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और ये सिर्फ माउंटेन से नहीं होता, ये कोई भी स्लोप या अर्थ का स्लोप भी अगर उठा हुआ रहता है तो भी पर क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर। There are two types of river, Himalayan river and peninsular river. ये हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर को हम लोग बांटे क्यों हैं? अभी आपने सोचा होगा कि क्यों डिवाइड है, आखिर है तो रिवर ही, लेकिन डिवाइड क्यों है? क्योंकि इनके लोकेशन की वजह से इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो रिवर हिमालय से निकल रही है उसे हम हिमालयन रिवर कहते हैं, और जो पेनिनसुलर रिवर, जो पेनिनसुलर एरिया यानी वेस्टर्न घाट या साउदर्न के जो एरिया वहाँ पर पाई जाती है वो क्या कहलाती है, पेनिनसुलर रिवर। लेकिन सिर्फ यही एक पॉइंट्स नहीं है इनको डिवाइड करने के लिए, कुछ और भी मेन पॉइंट्स हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं। ये बताते हैं कि हिमालयन रिवर है, ये पेनिनसुलर रिवर है। तो क्या हो सकता है, फर्स्ट आता है ओरिजिन। इनके ओरिजिन से हम इनको डिवाइड करते हैं। हिमालयन रिवर कहाँ से निकलती है, नॉर्थ के हिमालय से। और पेनिनसुलर रिवर का ओरिजिन क्या होता है, वेस्टर्न घाट। या सेंट्रल हाईलैंड भी कह सकते हैं। सेंट्रल हाईलैंड से भी लाइक गोदावरी, महानदी, ये कहाँ से निकलती है, सेंट्रल हाईलैंड से। फिर इनका आता है सोर्स। सोर्स से भी हम पता करते हैं, डिवाइड करते हैं कि कौन हिमालयन रिवर है, कौन पेनिनसुलर। जो हिमालयन रिवर होती है उनका सोर्स होता है ग्लेशियर। क्या होता है, ग्लेशियर। ग्लेशियर एंड रेनफॉल। पेनिनसुलर रिवर का क्या है सोर्स, रेनफॉल। अब आपको माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा ग्लेशियर से कहाँ से कैसे होती है, हाँ ये रेनफॉल से क्यों होती है? तो इसका ये है कि एक फिजिक्स का फेनोमेना काम करता है। जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो नॉर्थ में, जो नॉर्थ की तरफ जो हिमालय है उनकी हाइट, उनकी जो हाइट वो बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पर है। बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पर होने की वजह से उन पर क्या करते हैं, बर्फ गिरते हैं, और वही बर्फ पिघल कर क्या करते हैं, निकलते हैं। और सेकेंड पॉइंट वहाँ रेनफॉल भी होती है बहुत ज़्यादा। तो दो मेन क्या कहते हैं रीजन होते हैं जिससे वो हिमालय का सोर्स क्या होता है, ग्लेशियर एंड रेनफॉल। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर होती है इनका सिर्फ सोर्स क्या है, रेनफॉल। ये सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा रेनफॉल असम यानी ईस्ट वाले एरिया, असम, मिजोरम, सबसे ज्यादा रेनफॉल मिजोरम। तो ये जो रेनफॉल वाला ये पेनिनसुलर किससे होता है, रेनफॉल से होता है, क्योंकि ये सीजनल रिवर, जब रेन यानी बारिश का मौसम आता है तो बारिश होती है, वहाँ पर पानी रहता है, अदरवाइज वो ज्यादातर ड्राई रहती है। इस टॉपिक को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। नाउ आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, हिमालयन रिवर पर। हिमालयन रिवर में फर्स्ट रिवर आती है, मैम धीरे धीरे